जी, तो नाउ सी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर विच इज एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, कर चुके हम थ्योरम में। क्या बोल रहा है? डिफाइन लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस एंड शो दैट लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ, है ना। ये हम कर चुके हैं थ्योरम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है। सेकेंड बोल रहा है इन द वेक्टर स्पेस v इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर, let w1 is equal to x, 0 x belongs to r and w2 is equal to 0, x belongs to r। ठीक है, w1 और w2 ऐसे सबस्पेस डिफाइन करे हुए हैं कि w1 में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। पहला कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, दूसरा 0 होना चाहिए, और w2 में पहला 0 दूसरा कुछ भी हो। तो पहले तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि w1 एंड w2 सबस्पेस बनते हैं आर स्क्वायर पर, जो कि आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद शो करने के लिए बोल रहा है कि v इज इक्वल टू w1 प्लस ये वाला सिंबल w2, मतलब v को डायरेक्ट सम दिखाना है w1 एंड w2 का। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सबस्पेस ही दिखा देते हैं। चलो, लेट, मैं पहले w1 को सबस्पेस दिखा रही हूँ। तो w1 को सबस्पेस दिखा रही हूँ तो दो एलिमेंट्स उठाऊंगी यहाँ से। एक मैंने एलिमेंट्स उठा लिया u इज इक्वल टू x, 0 टाइप का, और v उठा लिया है y, 0 टाइप का, वेयर x y क्या है, रियल नंबर है। ये मैंने दो एलिमेंट्स उठाए w1 से, और अल्फा बीटा मैंने दो रियल नंबर फील्ड से उठा लिए हैं। ठीक है, तो हमको दिखाना क्या है कि अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी करके जो एलिमेंट आएगा वो भी w1 में चला जाए। तो अल्फा यू प्लस बीटा वी करके एलिमेंट क्या आएगा, अल्फा इंटू x, 0 प्लस बीटा इंटू वाई, 0, विच वुड बी अल्फा x, 0 प्लस बीटा वाई, 0। ऐड करेंगे अल्फा x प्लस बीटा वाई, 0। अब ये देखो किस टाइप का एलिमेंट है। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, x भी रियल था, अल्फा भी रियल है, मल्टीप्लाई करके रियल आएगा। सिमिलरली ये भी रियल था, ये भी रियल था, मल्टीप्लाई करके रियल, ऐड करके भी रियल। तो ये तो एक रियल नंबर है और सेकंड कोऑर्डिनेट फिक्स 0 है। तो ये ऑब्वियसली एलिमेंट किस टाइप का है, कुछ इसी टाइप का तो हो गया कि ये वाला हिस्सा कुछ रियल नंबर है और सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है। तो मतलब ये एलिमेंट पक्का किस में जाएगा, w1 में, हेंस w1 इज सबस्पेस ऑफ v। सिमिलरली इसी तरीके से आप ये भी शो कर सकते हैं कि w2 भी v का सबस्पेस बनेगा। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि v क्या है, w1 और w2 सबस्पेस के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। तो कल ही हमने थ्योरम करी थी, जब भी आपको ये दिखाना हो कि v आपका किन्हीं दो सबस्पेस के वेक्टर डायरेक्ट सम में लिखा गया, तो पहला आप लोग शो करते हैं कि v इज इक्वल टू w1 प्लस w2 में लिखा जाए। मतलब v का हर एलिमेंट इस टाइप से लिखा जाए, कुछ w1 प्लस w2, वेयर w1 में से आए, w2 एलिमेंट w2 से आए। सेकंड ये दिखाना होगा कि w1 इंटरसेक्शन w2 करके जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ 0 होगा और कोई भी इनके कॉमन एलिमेंट नहीं है w1 और w2 का। तो ये दो स्टेप से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, v इज डायरेक्ट सम ऑफ w1 एंड w2। देखो पहला पार्ट आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को मैं जर्नल ट्रिक बता देती हूँ। वैसे आपको जैसे कोई भी जर्नल एलिमेंट लेना है v क्योंकि r स्क्वायर से r है, तो इसमें तो सारे जर्नल एलिमेंट कुछ ए बी टाइप के आएंगे ना। तो मैंने कुछ a, b किस में से ले लिया, b में से ले लिया। मुझे इसको कैसे तोड़ना है, दो एलिमेंट्स में सच दैट पहले वाला किस में से आए, w1 में से, दूसरा w2 में से आए। तो आप जर्नल लिख लो पहले कोई दो एलिमेंट्स। w1 से कुछ एलिमेंट लिया मैंने x, 0 टाइप का, प्लस w2 से लिया मैंने कुछ 0, y टाइप का। तो आप इनको इक्वल रख के ऐड करो। a, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 0, मतलब x, 0 प्लस y। कंपेयर कर दो। कोई भी दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होता है, जब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब x किसके होना चाहिए, y के, और सॉरी a के, और y किसके इक्वल होना चाहिए, b के। मतलब पहला आपका जो कोऑर्डिनेट आपने लिया था x, 0 टाइप का एलिमेंट w1 से, वो क्या होगा, a, 0, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 0, y की जगह क्या लिख लेंगे, b। तो a, b को आप कैसे तोड़ सकते हैं, a, 0 प्लस 0, b, जिसमें ये एलिमेंट किस में से है, w1 में से, और ये w2 में से, और ऐड करके ये मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे हर टाइप बार ये फाइंड करना ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो मैंने यही लिखा है, फॉर एनी a, b बिलोंग्स टू v, मैं a, b को कैसे तोड़ सकती हूँ, a, 0 प्लस 0, b टाइप से, वेर ये एलिमेंट w1 से जा रहा है और ये एलिमेंट w2 से जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये क्योंकि जर्नल एलिमेंट उठाया ना v का, मतलब v का हर एलिमेंट को आप ऐसे तोड़ सकेंगे फिर हमेशा, एक हिस्सा w1 से और एक हिस्सा w2 से, मतलब v इज इक्वल टू w1 प्लस w2 आप लिख पा रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या दिखाना होता है आप लोगों को कि w1 इंटरसेक्शन w2 0y। ठीक है, सिर्फ 0 एलिमेंट इन दोनों में कॉमन हो। तो मैंने मान लिया कि कोई और एलिमेंट स्मॉल w है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जा रहा है, w1 इंटरसेक्शन w2 में। तो मतलब w फिर w1 में भी होगा और w w2 में भी होगा। अगर तो w एक एलिमेंट w1 का है तो वो किस टाइप का होगा, कुछ x, 0 टाइप का, क्योंकि w1 में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, x, 0 टाइप के। देयरफॉर w किस टाइप का होना चाहिए, x, 0 टाइप का।
एंड डब्लू क्योंकि W2 में भी जा रहा है तो W को और किस टाइप का होना पड़ेगा, 0, समथिंग टाइप का, मतलब W को कुछ 0, टाइप का भी होना होगा क्योंकि वो W2 में भी जा रहा है। फिर है तो दोनों W की वैल्यू ना, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। जब आप इनको इक्वल रखोगे, कोई दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब x भी 0 के इक्वल, y भी 0 के इक्वल, तो मतलब W आपका क्या बन गया, अगर x भी 0 y भी 0 तो W यहाँ से भी 0 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 0 आ जाएगा, मतलब W इज इक्वल टू 0 0। हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 में कॉमन एलिमेंट सिर्फ क्या आ रहा है, हमेशा मैं कोई भी W अगर इनके इंटरसेक्शन में डाल रही हूँ तो वो वापस से क्या बन रहा है, 0 0 एलिमेंट ही बन रहा है। मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ क्या जा रहा है, 0 एलिमेंट। तो अब आपने दोनों कंडीशन शो कर दी, मतलब V क्या है, W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से करने वाले क्वेश्चंस। सिमिलरली देखिए एक बारी फटाफट, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से V इज इक्वल टू R² ओवर R एक वेक्टर स्पेस लिया है। W1 है x, x टाइप का, वेयर x बिलोंग्स टू R, मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए और सेम होने चाहिए। ठीक है, और W2 है x, 0 टाइप का, मतलब सेकंड वाला 0 और फर्स्ट कोई भी रियल नंबर हो। फिर से मुझे प्रूव करना है कि V इन दोनों के डायरेक्ट सम में लिखा गया है, नहीं लिखा गया। ठीक है, तो देखिए, तो डायरेक्ट सम पूछा है सिर्फ इसमें इस बार तो आप वही सिर्फ दो कंडीशन दिखाइए। एक दिखाइए कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 लिखा जाए, और सेकंड W1 इंटरसेक्शन W2 करके 0 आए। तो V है R²R, W1 में x, x टाइप के एलिमेंट जाएंगे वेयर x बिलोंग्स टू R, और W2 में जाएंगे x, 0 टाइप के एलिमेंट वेयर x बिलोंग्स टू R। तो मुझे ये प्रूफ करना है, तो पहला पार्ट मैं दिखा रही हूँ V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब मैंने आपको बताया, देखो वो कैसे करेंगे आप लोग। तो मान ले कोई जर्नल एलिमेंट आप ले रहे हैं A, B बिलोंग्स टू B, तो आप उसको किस में तोड़ना चाहते हैं, W1 के एलिमेंट में प्लस W2 के एलिमेंट में। तो W1 में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, x, x के, तो W1 में से मैंने कुछ x, x ले लिया, प्लस W2 में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, x, 0 टाइप के, तो कुछ y, 0 लेना। ठीक है, फिर इनको ऐड करो, सॉल्व करो, यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई, x प्लस 0, मतलब x इक्वल टू में क्या है, a, b, कंपेयर कर दो। a यहाँ से किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई के, और b यहाँ से किसके इक्वल आएगा, x के। यहाँ से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दो। x तो सिंपली b ही आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे x की जगह b पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस x, मतलब b, मतलब a माइनस b। तो आपको दोनों वैल्यूज मिल गई। मतलब जब आपने a, b को आप तोड़ना चाह रहे हो W1 प्लस W2 के टर्म्स में, मतलब एक एलिमेंट W1 से उठाया, एक एलिमेंट W2 से उठाया, तो W1 से मुझे वो एलिमेंट मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है वो एलिमेंट, x की जगह क्या डालेंगे, b, b, मतलब b, b प्लस नेक्स्ट एलिमेंट जो W2 से उठाया था जर्नल y, 0, वो किस टाइप का मिल रहा है, a माइनस b, 0 टाइप का, इज इक्वल टू a, b। मतलब आपने v का हर एलिमेंट को किस में तोड़ दिया है, कुछ W1 प्लस W2 एलिमेंट में, जिसमें आप ऐड करके वापस से क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियसली a, b मिलेगा ना। b प्लस a माइनस b क्या होता है, a ही होता है, और b, 0 प्लस करेंगे मतलब b प्लस 0, तो b मिल रहा है, इक्वल आ गए। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो लेट v इज इक्वल टू a, b बिलोंग्स टू, मैंने जर्नल एलिमेंट लिया है, तो इस एलिमेंट को आप a, b को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, b, b प्लस a माइनस b, 0, वेयर ये एलिमेंट किस में जाएगा पक्का, W1 में, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, प्लस ये एलिमेंट किस में जाएगा, W2 में, क्योंकि पहला एलिमेंट तो कुछ भी रियल नंबर है, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, इनको ऐड करके आएगा भी आएगा। ठीक है, तो ये फाइंड कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिए स्टेप्स कैसे करना है। तो ये एलिमेंट मैंने दिखा दी, तो यहाँ से मैंने क्या शो कर दिया कि v किसके इक्वल आ गया है, W1 प्लस W2, मतलब v के हर एलिमेंट को आप W1 प्लस W2 में तोड़ सकते हैं। सेकंड क्या दिखाना है, इनका W1 इंटरसेक्शन W2 0 दिखाना है। तो फिर से एक एलिमेंट W उठा लिया है किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो वो W W1 में भी जाएगा, W W2 में भी जाएगा। अगर तो W W1 में जाएगा तो वो किस टाइप का होगा, कुछ x, x टाइप का होगा, तो W इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू W1। एंड अगर W W2 में भी जाएगा तो वो किस टाइप का होगा, कुछ x, 0 लिख लो या y, 0 लिख लो, ठीक है, बिलोंग्स टू W2। तो फाइनली अब है तो ये भी W की वैल्यू, ये भी W की वैल्यू, दोनों को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो क्या आएगा x इक्वल टू वाई, और दूसरा क्या आएगा x इक्वल टू 0। अगर तो x 0 आ गया तो y भी क्या आ गया, 0। तो फाइनली आपका जो W एलिमेंट है वो क्या आ गया, दोनों तरफ से ही, क्योंकि x भी 0 आ गई है वैल्यू और y भी 0 आ गई। इधर से भी W क्या बन रहा है, 0, 0, इधर से भी W क्या बन रहा है, 0, 0। हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन सा एलिमेंट जा रहा है, सिर्फ 0, 0। तो देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ गया आप लोगों का, 0 एलिमेंट। हैंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो V क्या लिखा गया W1 और W2 के डायरेक्ट सम में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फटाफट, फोर्थ में क्या बोल रहा है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ n स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड R। तो V आपकी वेक्टर स्पेस है सारी n क्रॉस n मैट्रिसेस का, ठीक है, ओवर फील्ड R। W1 और W2 इसमें दो सबस्पेस लिए हैं। W1 क्या है, जिसमें सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती हैं, और W2 क्या है, जिसमें सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती हैं ऑफ ऑर्डर n। हमें क्या शो करना है, अगेन कि V डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है W1 एंड W2 के।
तो देखिए, लेट W1 एंड W2 बी सबस्पेस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n रिस्पेक्टिवली। तो पहला मुझे क्या शो करना है, मुझे क्या शो करना है कि V अब इन दोनों के डायरेक्ट सम में लिखा जाए। तो पहला क्या लिखना चाहती हूँ मैं, V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब अगर मैं V का कोई भी एलिमेंट लेती हूँ जर्नल, तो वो इन दोनों के सम में लिखा जाए। इन दोनों के सम में कैसे लिखा जाएगा, अगर आपने कोई एक जर्नल मैट्रिक्स ली है A B में से, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं A को कैसे लिखूँ, कुछ दो मैट्रिक्स के सम में P प्लस Q, वेयर पहली मैट्रिक्स किस में से आए, W1 में से, और अगर P W1 में से आएगी तो वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, सिमेट्रिक। सिमिलरली Q मैट्रिक्स किस में से आए, W2 में से, तो वो कैसी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब मैं V की कोई भी अगर मैट्रिक्स ले रही हूँ तो मैं उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में तोड़ सकूँ। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में कि किसी भी मैट्रिक्स ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ये आप सॉल्व करेंगे, इसको काटा कुटा मार के ये ए ही बनेगी। वेयर ये वाली मैट्रिक्स कैसे बनती है, अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज जोड़ते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। सिमिलरली किसी मैट्रिक्स में अगर आप उसका ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो ये कैसी मैट्रिक्स बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। ठीक है, तो मतलब मैं हर मैट्रिक्स को V की किस में तोड़ पा रही हूँ, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब वेयर P किस में से बिलोंग करेगा फिर, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P W1 से जा रहा है और Q W2 में से जा रहा है। हेंस मैंने पहला पार्ट शो कर दिया कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा। सेकंड मुझे कंडीशन क्या शो करनी है कि W1 इंटरसेक्शन W2 0 आए। तो मान ली एक मैट्रिक्स C है जो W1 इंटरसेक्शन W2 में जा रही है, मतलब C W1 में भी जाएगी, C W2 में भी जाएगी। अब अगर तो C W1 में है तो W1 में कैसी मैट्रिक्स जा रही है, जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती थी, जिनका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, मतलब C का ट्रांसपोज इक्वल टू C आएगा इस कंडीशन से। सिमिलरली C अब W2 में भी जा रही है, अगर C W2 में जा रही है तो W2 में कैसे मैट्रिक्स है, जो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनका ट्रांसपोज उनके नेगेटिव के इक्वल हो, मतलब C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C। अब ये भी C ट्रांसपोज के इक्वल है, ये भी C ट्रांसपोज के इक्वल है, मतलब C किसके इक्वल आएगा, माइनस C के। इसको वहाँ लेके जाओगे तो 2C इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई का मतलब कि डिवाइड में जाएगा तो C मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई है, 0 मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गई है। मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या आ गया, 0 एलिमेंट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब B को मैं क्या लिख पा रही हूँ, एज अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। तो ये हमारी अब एक्सरसाइज 1.3 भी फिनिश हो गई है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, अपना करते रहो। और मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों के लिए एक तरह से वर्कशीट टाइप सी है, अपना पूरा चैप्टर कंबाइन कर लो अच्छे से पढ़ के, ये ट्राई कर लेना। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से सेकंड चैप्टर बेसिस एंड डायमेंशन। थैंक यू।